गाइस, आज है 29 अप्रैल और आज का मार्केट पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि सबको ट्रैप करेगा या फिर बहुत अच्छा फॉल हो जाएगा। ठीक है, दोनों सिनेरियो समझ में आ रहे हैं, जिस चलते मैंने अभी तक कोई ट्रेड नहीं लिया अभी। ठीक है, मैं आपको अभी स्क्रीन ले चलता हूँ तो समझाता हूँ कैसा क्या मूवमेंट चल रहे हैं, जिससे आपको भी वही एक आइडिया मिल जाएगी कि ऐसे मार्केट जब भी फंसते हैं तो आपको कैसे क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है, जिससे आप लॉसेस से बच पाएँ। ओके, और मैं नहीं बोल रहा कि अगर मैं कोई ट्रेड लूँगा तो उसमें लॉस नहीं होगा, हो सकते हैं, चांसेस हो सकते हैं, बट वो लॉस हमारे लेवल का होना चाहिए, मतलब इन द सेंस कि वो हमारे हम उसको रिकवर कर पाए उन्हें 2 से 3 दिन में, ऐसा लॉस होना चाहिए वो। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हैं भी। ठीक है, और स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कैसा क्या कर सकते हैं अपन। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, आप देख सकते हो। यहाँ पे मार्केट ने हमारे लेवल को ब्रेक किया था। अगर मैं आप यहाँ पे एक वो 15 टाइम फ्रेम में आपको लेके चलूँ तो आप देख सकते हो मार्केट ने हमारे लेवल को ब्रेक तो किया था 55,600 के लेवल को। ठीक है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसको ब्रेक किया। उसके बाद यहाँ पे ये ब्रेक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे एक दोबारा रिवर्स किया। ठीक है, रिवर्स करने के बाद अभी करंटली ये एक ट्रेंड लाइन थी, इसको भी ब्रेक किया प्राइस ने। ठीक है, बट यहाँ से एक और सपोर्ट बन रहा था, एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बन रही थी। ठीक है, ये देखो आप, ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे ये पूरा इस पे सपोर्ट ले सकता है मार्केट, और ये प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास है, तो ये एक जोन के पास भी है। ठीक है, दो यहाँ पे मेन फैक्टर हैं जिस चलते हमें यहाँ पे अपना जो भी एंट्री है उसको सोच समझ के यहाँ पे लेने की ज़रूरत है। ठीक है, ये जोन है, अगर इसके नीचे टूटा तो ये मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ तक का पहला फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट यहाँ तक का। ठीक है, ये हमारे टारगेट होंगे, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, और इनको ब्रेक किया तो फिर तो मार्केट गया नीचे अब। ठीक है, और यहाँ से हम अगर निफ्टी का देखें तो निफ्टी देखो आप, निफ्टी बहुत होल्ड कर रहा है यहाँ पे, जो कि एक सिम्टम है कि प्राइस अभी भी ऊपर यहाँ से जाना चाहता है। निफ्टी को अगर आप देखोगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है, ये पहले डेली टाइम फ्रेम आप देख ले दो। ये देखो डेली टाइम फ्रेम में अपने इस लेवल के आसपास है, स्विंग जो है इसको ब्रेक किया है। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे आप, ब्रेक किया है और उसके बाद यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ये यहाँ पे होल्ड कर रहा है, जिसका एक ही सिम्टम हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट दे और एक रैली दिखा दे। ठीक, ये जस्ट एक बड़े टाइम का रीटेस्ट हो, बड़े टाइम फ्रेम का, और प्राइस दोबारा यहाँ पे मूवमेंट दिखा दे। ये पहला सिनेरियो। दूसरा ये कि ये दिन भर यहीं बैठा रहे इस दोनों की रेंज के बीच में, और बैंक निफ्टी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी, बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं मूवमेंट नहीं दे और बहुत बढ़िया ट्रैप बनाए। तीसरा फैक्टर हो सकता है कि यहाँ से ब्रेकआउट दे, इस लेवल को ब्रेक करे और नीचे शार्प मूवमेंट दिखा दे। ये 3 फैक्टर हो सकते हैं, तो हमें देखना है कैसा क्या मूवमेंट होता है। और वहीं पे अगर रिलायंस देखो आप, ठीक है, जो कि इसका बहुत बड़ा सपोर्टर है, ये देखो आप, रिलायंस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। रिलायंस के जो सिम्टम है अपसाइड जाने के हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस हूँ निफ्टी को लेकर के कि ऊपर जा सकता है। अगर रिलायंस ने इस लेवल को ब्रेक किया, रिलायंस ऊपर जाएगा फिर। ठीक है, इतना मेरा मानना है। रिलायंस इस लेवल को ब्रेक करता है तो बहुत फास्ट मूवमेंट आ सकता है। ओके, और बैंक निफ्टी की बात करें, सॉरी HDFC बैंक की, HDFC बैंक ये देखो आप, ये बहुत फॉल कर रहा है इधर पे, तो यहाँ पे ही एक डाउट जाता है कि दो बड़े स्टॉक्स जो कि हमारे निफ्टी बैंक निफ्टी को सपोर्ट करते हैं, एक डाउन साइड का मूवमेंट दिखा रहा है, एक अप साइड का मूवमेंट दिखा रहा है। तो ये एक मार्केट में कन्फ्यूजन का जोन है जहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो अच्छा खासा। तो इस चीज़ से चलते ही मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ कि भाई यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए आज। ठीक है, देखते हैं कैसा क्या रहता है, अगर कुछ समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें आज शायद से हम ट्रेड ना ही करेंगे। ओके, सो अब चलते हैं ऑफिस। ठीक है, अब फील्ड पे देखते हैं कैसा क्या रहता है। मैं कोशिश करूँगा फील्ड की वीडियो भी रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊँ, बट कई बार समय नहीं मिल पाता, इस वजह से रिकॉर्ड नहीं कर पाती या फिर जगह सही नहीं रहती, इस चलते मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता। मैं कोशिश करूँगा मगर कि रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊँ कि मैं कैसा क्या काम करता हूँ। ठीक है, और आपको भी उसमें आईडी बनेगी ताकि आप भी जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग कर सको। ओके गाइस, अभी मैं यहाँ पे फील्ड पे आ गया हूँ और हमारा एक ट्रेड कंप्लीट हो गया है, जिसमें कि हमें एक टेंट पड़ गया, अभी 2800 के समथिंग का लॉस हुआ है। सो मैं आपको भी दिखाता हूँ कैसा क्या था हमारा। ओके, ये देखिए हमारा यहाँ पे अभी 2800 के समथिंग का लॉस हुआ है। ठीक है, एक ही ट्रेड एग्जीक्यूट किया मैंने यहाँ पे, उसके अलावा कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया है। और मार्केट की स्थिति अगर आप देखो
तो मार्केट कम्प्लीटली साइडवेज है, जैसा मैं मॉर्निंग में बता रहा था कि ट्रैप करने का मार्केट हो सकता है अभी। ठीक है, ये देखो आप, मार्केट पूरी तरह से ट्रैप कर रहा है। यहाँ पे जस्ट मैंने इस कैंडल की समथिंग यहाँ पे एक एंट्री ली थी, उसके बाद से प्राइस देखो आप नीचे आया थोड़ा सा, 5,300 की समथिंग सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया। सो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे भी तो पूरी तरह से ट्रैप चल रहा है। देखते क्या होता है, कोई सेटअप बनता तो ठीक है, नहीं तो फिर आज का दिन तो हम इसी में ही क्लोज कर देंगे। ओके ओके गाइस, अभी मैं ऑफिस से आ चुका था, लगभग आधा घंटा हो चुका मुझे आए हुए। अभी लगभग बज रहे हैं 10 बज रहे हैं अभी करंटली। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये देखिए अभी 10 बज रहा है और 10 बजे के समथिंग में आया था, 10:30 बज रहा है अभी। और बस मैंने सोचा कि अभी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कल की एनालिसिस कैसे क्या रहेंगी और उनको कैसे ट्रीट करना है, और आज का कैसा हमारा ओवरऑल फाइनल में हम प्रॉफिट में थे, लॉस में थे, कैसा क्या था, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। ठीक है, और हमने आज क्या गलती करी और हमने गलती करी भी कि नहीं करी। ठीक है, और मार्केट कैसा था आज का, कि हमें इस मार्केट से क्या सीखने मिलता है, ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो अब चलते हैं स्क्रीन पे। ओके, देख सकते हो मार्केट के आज के जैसे मूवमेंट थे। मैंने सुबह बात करी थी कि मार्केट दो सिनेरियो सबसे ज़्यादा दिखा सकता है। ठीक है, जिसमें से एक था कि प्राइस के मूवमेंट जो है वो या तो बहुत शार्प डाउन साइड देखने को मिल सकता है, या फिर मार्केट जो है साइडवेज बिहेव कर सकता है। सो मार्केट ने यहाँ पे कम्प्लीटली साइडवेज बना के लिया, और एक डोजी भी यहाँ पे बनाई। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे प्राइस ने पूरे दिन इस रेंज में ही सस्टेन कर दिया। ये देखो, ये जो मैंने रेंज बनाई थी, मैंने सुबह शायद से बात भी करी थी कि प्राइस इन दोनों रेंजों के ऊपर 24,360 के और 24,233 रुपये के बीच में ही शायद से ट्रेड करे, और हमें कुछ मूवमेंट ज़्यादा देखने को ना मिले। ये मैंने बात बोली थी। ठीक है, या फिर अगर इसको ब्रेक करता तो एक शार्प डाउनफॉल आ सकता है, ये चीज़ मैंने बोला था। ठीक है, बट मार्केट ने क्या किया, कंप्लीटली यहाँ पे साइडवेज रहा और कुछ मूवमेंट नहीं दिखाया। वहीं पे अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी सेम वही चीज़ की। ठीक है, बहुत स्लो मूवमेंट चल रहा था, बहुत ज़्यादा ही स्लो था, और आखिरी में यहाँ पे क्या हुआ, एक रिवर्सल देखने को मिला और प्राइस यहाँ से रिवर्स करके, बट आखिरी में उसी लो के आसपास जाके क्लोजिंग दिया है। सो ये एक कहीं ना कहीं ये हमारा जो जोन था, ठीक है, इस लेवल के समथिंग का, जो प्रीवियस एक बार कल की क्लोजिंग थी, एक स्विंग लो था बना था, उसी के पास से प्राइस ने यहाँ पर रिवर्सल दिखाया था। ठीक है, ये रिवर्सल दिखाने के बाद प्राइस यहाँ पे देखिए दोबारा ये ट्रेंड लाइन को अगर आगे बढ़ाओ तो ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस ले करके और प्राइस दोबारा नीचे साइड का यहाँ पे मूवमेंट दिखाया। सो मेरा मानना ये है कि अभी अगर डे टाइम फ्रेम में आप देखो तो जो प्राइस के मूवमेंट है वो अभी भी साइडवेज ही बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और हो सकता है थोड़े समय तक यहाँ पे साइडवेज देखने के बाद हमें एक शार्प अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला, बट हमें अगर क्योंकि हम इंट्राडे कर रहे हैं तो हमें एक चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी, यहाँ पे कई चीज़ें ध्यान देने वाली रहती हैं, जो हमें देखना पड़ेगा कि प्राइस के यहाँ पे कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, प्राइस ने क्या किया है अपना यहाँ पे इसका जो गैप अप था इसको भर दिया। ठीक है, उसके बाद अब क्या कर रहा है प्राइस कि यहाँ पे कॉन्स्टेंटली इस लेवल के आसपास रुक रहा है बार बार। ठीक है, इसके अगर हम ये लेवल मार्क करें, ठीक है, फॉर सेफर साइड, ठीक है, तो इस लेवल के ब्रेक करने के बाद प्राइस जो है एक शार्प डाउन साइड का मूवमेंट दिखा रहा है, और इस लेवल के ब्रेक करने के बाद एक अप साइड का मूवमेंट भी यहाँ पे दिखा रहा है। बट अगर हमें यहाँ पे एक अप साइड का मूवमेंट देखना है तो प्राइस को अपने ये जो लेवल्स है ना, मेनली मैं मानूंगा ये लेवल, इसको अगर ब्रेक करता है 56,000 समथिंग, तो हमें ये यहाँ तक टच करते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, स्लो एंड स्टडी देखने को मिलेगा। ऐसी रैली की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि शायद से ऐसी रैली देखने को मिल जाए, बहुत कम चांसेस हैं कि हमें ऐसी रैली देखने को मिले, बट ज़्यादातर चांसेस हैं कि हम ऐसी रैली देखने को मिले जिसमें प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर अप साइड जाता है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाता है और यहाँ पे इतना रैली देख पाता है। ठीक है, तो शायद से हमें ऐसी रैली देखने को मिल जाए। ओके, तो इसके लिए भी हमें रेडी रहना है। अगर प्राइस यहाँ पे एक शार्प अपसाइड का मूवमेंट दिखाता है
तो हम शायद से इधर तक का लेवल देखने को मिल सकता है हमें। तो इसकी अब यहाँ पे बात करते हैं हम रिलायंस की, जो कि निफ्टी का हाईली वेटेज स्टॉक है, ठीक है। उसको हम देख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो रिलायंस ने अपने एक रेजिस्टेंस जो है, ट्रेंड लाइन था प्रीवियस उसका वीकली बेसिस का, उसको टेस्ट किया है। अब इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी अभी तक। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो मैं मान जाऊँगा यहाँ पे शायद से एक अपसाइड का मूवमेंट आने को है रिलायंस में, और ये शायद से अपना जो ऑल टाइम बेसिस पे हाई चल रहा है 1600 समथिंग का, उसको शायद से टच करने को जा सकता है। वहीं पे अगर हम एच की बात करें तो एच बैंक ने यहाँ पे जो उसके मूवमेंट चल रहे हैं, बहुत ही स्लो स्टडी यहाँ पे ऊपर साइड जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे वीकली बेसिस पे थोड़ा सा इसको देखूँ, एनालिसिस करूँ, तो वीकली बेसिस पे हमें एक चीज़ नोटिस करने में आ रही है कि प्राइस जो है एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस मिल रहा है। अगर आपको यहाँ पे देखने को मिले, ठीक है, ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है करेंटली। तो अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जाता है तो हमारे लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट कहीं ना कहीं बन सकता है कि प्राइस जो है वो शायद से अब यहाँ से एक नीचे का फॉल दिखाए यहाँ तक का, जिसके चलते बाकी मार्केट जो है निफ्टी बैंक निफ्टी भी उसके चलते बिहेव करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और अगर यहाँ पे ब्रेक करके अपसाइड के लिए क्लोजिंग दे देता है वीकली बेसिस पे, तो शायद से यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल गया है, और उसके बाद हमें एक शार्प अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये दो सिनेरियो देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर अगर आप देखो तो डेली टाइम फ्रेम तो प्राइस वहाँ से रिजेक्ट कर चुका है ऑलरेडी, और करंटली कंसोलिडेशन कर रहा है वहाँ पास पे। सो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे चांसेस ये दिख रहे हैं कि शायद से नीचे आए, बट हमें फिर भी थोड़ा सा चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी ध्यान से, ओके। अब हम बात करते हैं कि निफ्टी में जो है कल के दिन पे हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि शायद से हमें आने वाले 2-3 दिन अगर ये ब्रेकआउट नहीं आते हैं इसके लेवल के, ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ आपको। इसका जो एक लेवल है, पहला तो ये स्विंग ही हो गया, ये लेटेस्ट जो स्विंग लगा है इसका, इसका ब्रेकआउट आना भी ज़रूरी है अब, क्योंकि इसने यहाँ से जो रिएक्शन मिला है इसको, वो सही नहीं था कहीं से। तो इस वजह से यहाँ पे एक इसने ये जो स्विंग लगा है इसका, इसका अगर ये ब्रेकआउट कर देता है और सस्टेन कर जाता है 15 मिनट तक, तो हम एक अपसाइड का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें कि शायद से अभी ये कंटिन्यू दिखाएगा और बैंक निफ्टी भी दिखाएगा। बट अगर नहीं होता है तो हो सकता है हमें यहाँ पे अपने ये लो को तोड़े इस लेवल को, और एक शार्प फॉल हमें देखने को मिला। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन भी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये हमें यहाँ से ये ठीक है, जिसका प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट के बाद आप देखो कि ये वहीं पे ही कॉन्स्टेंटली यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, वहीं पे ही कंसोलिडेट हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं शो करता है कि शायद से प्राइस अभी ये फेक ब्रेकआउट दिखाया है यहाँ पे, और अब शायद से अपसाइड का मूवमेंट यहाँ पे अभी देखने को मिले। बट जब तक ये इस लेवल को ब्रेक नहीं कर सकता तब तक मैं बाय साइड के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, और जब तक इसको नहीं ब्रेक करता तब तक मैं सेल के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तो ये जोन में जब तक रहेगा तब तक मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा कम रहेगा कि मैं उसको ट्रेड करूँ, ठीक है। तो देखते हैं कैसा क्या रहता है। फिलहाल अगर आज की बात करें तो मैंने यहाँ पे कुछ ट्रेड नहीं किया था, ठीक है, मतलब ट्रेड किया था उसके बाद कोई मैंने क्वान्टिटी नहीं उठाई थी, बस एक ही पोजीशन लिया था। ये देखिए 2800 के समथिंग यहाँ पे हमें लॉस देखने को मिला, और ये लॉस भी कहीं ना कहीं मेरी गलती की वजह से हुआ, क्योंकि पहली चीज़ थी कि बैंक निफ्टी के अगर आप देखो, बैंक निफ्टी में मैंने मेरे ख्याल से कितने से, 11:45 के, 11:45 मतलब इस कैंडल पे मैंने एंट्री बनाई थी। इस कैंडल पे जैसे ये कैंडल बन रही थी तब मैंने एंट्री बनाई थी, और इसमें जैसे ये मूवमेंट आ रहे थे, इसमें दो सिनेरियो हो सकते थे। पहला कि ये कि प्राइस बहुत धीरे धीरे कंसोलिडेट करे और यहीं हमें फंसा दे। दूसरा ये कि अपने स्विंग्स को ब्रेक करे, ये स्विंग लो जो बना था, और उसके बाद एक शार्प फॉल दिखाए और 55,000 के समथिंग तक का हमें टारगेट देखने को मिले। बट यहाँ पे ये जो ये मूवमेंट आ रहा था ना,
ये कहीं ना कहीं हमसे कह रहा था कि भाई जितना अमाउंट जो भी मिल रहा है लेके निकलो, ज़्यादा होल्ड करने की जरूरत नहीं है। बट हमने होल्ड किया, हमने इधर से ट्रेड लिया और लगभग इधर तक इसको होल्ड किया, और हमारा एट लास्ट में यहाँ पे टारगेट जो एसल था वो हिट हो गया। एसल जैसे हिट हुआ हम स्ट्रेट से बाहर हो गए। 40 पॉइंट की समथिंग का हमारा एसल था। और अगर आप यहाँ पे इसका मेन चार्ट देखो, ओके गाइस, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रीमियम्स जो थे उसके मोमेंटम वैसा नहीं आ रहे थे जैसे बैंक निफ्टी में ऑब्वियसली आते हैं। ठीक है, इस चलते कहीं ना कहीं मेरा यहाँ पे लॉस हुआ। प्लस कहीं यहाँ पे एक चीज़ और थी कि मेरे जो लॉट साइज था वो काफ़ी कम था। अगर आप देखोगे तो मैं 2 ही लॉट लिया था। मैं थोड़ा सा अभी लॉट साइज थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ा रहा हूँ। तो नॉर्मली मैं तीन चार की समथिंग रहता हूँ, तो 40 पॉइंट में मैं लगभग 3 साढ़े 3 हज़ार या 5 हज़ार की समथिंग मेरा दिख जाता है। ठीक है, 4,500 के आसपास दिख जाता है मेरा। तो इस चलते मेरे को जब ये मोमेंट आया तो मेरा एक्सपेक्टेशन थी भाई 40 पॉइंट दिख रहा है। मैंने ये नहीं सोचा कि 40 पॉइंट दिख रहे हैं, मेरे को दिख रहा था कि भाई 2,500 रुपये दिख रहा है, मतलब इन द सेंस कि अभी 20-30 पॉइंट ही चला होगा, उससे ज़्यादा नहीं चला होगा। और मेरा टारगेट था कम से कम 50-60 पॉइंट तक ये चले जाए तो मैं एग्जिट कर दूँ। बट ये 40 पॉइंट तक गया। दिमाग में कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ, उस वजह से यहाँ पे हमने ये जो भी एंट्री जो क्वांटिटी थी उससे एग्जिट नहीं किया मैंने। और फाइनल में यहाँ पे हमने ऐसे बुक किया इस लेवल के साथ 11 11 एक सॉरी एक 1,040 रुपये में समथिंग में मेरा एसल यहाँ पे लगा हुआ था, वो हिट हो गया। और ये देखो आप उसका प्राइस थोड़ा ही सा नीचे और आया है, उसका कंसोलिडेट करते हुए वापस ही ऊपर साइड चला गया और सेम पोजीशन के समथिंग आ गया। बट एट लास्ट कहीं ना कहीं हम यहाँ पे गलती तो हुई है मुझसे और मुझे वो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उस चलते अब देखते हैं कि कल का क्या मार्केट रहता है। मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या मेरी एनालिसिस है। और आई होप आपको इस चीज़ वीडियो पसंद आ रही होगी जो मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। आज जानता हूँ कि थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, प्लस वैसा क्वालिटी शायद से मैं नहीं बना दे पा रहा हूँ। बट अभी मेरे लिए भी बिल्कुल बिगिनर हूँ मैं ये सब चीज़ों के लिए। मैं जो भी एडिटिंग वगैरह रहती है, सारी चीज़ रहती है, मैं खुद करता हूँ। और बड़ी जल्दी थोड़ा सा मैं शायद से बड़ा सिस्टम बना लूँ, उसके बाद शायद से अभी अच्छी एडिटिंग आपको देखने को मिले। ठीक है, तो देखते हैं कैसा क्या रहता है। अगर अभी तो ये सब बातें जब चीज़ें हो जाएंगी तब आपको भी दिख जाएगा, मुझे भी दिख जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, अब मिलते हैं हम कल। और जो भी रहता है आपको अपडेट करता रहूँगा। ओके, सो थैंक यू।